जिस वक्त का शिक्षा मित्रों को लंबे समय से इंतजार था, आखिर वो वक्त आ ही गया। अब शिक्षा मित्र परसों राजधानी लखनऊ में पहुंचने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले। लेकिन इसको लेकर शिक्षा मित्रों के बीच में इस वक्त हलचल मची हुई कि क्या अगस्त का मानदेय आएगा या नहीं आएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री ने जानकारी दी है कि अगस्त का मानदेय जल्द से जल्द सभी शिक्षा मित्रों के लिए आ जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि 5 सितम्बर के धरना प्रदर्शन में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जो लेके आनी है शिक्षा मित्रों को। इसी के साथ शिक्षा मित्रों को कैसे आना है और राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में किस तरह से प्रदर्शन को करना है। आपको बता दें, सुशील कुमार यादव ने अपनी वीडियो में पूरी जानकारी दी है धरना प्रदर्शन को लेकर। साथ ही उन्होंने बताया है कि संगठन के पदाधिकारी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। इसको लेकर पानी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसी के साथ जो अन्य जरूरी चीजें हैं वो भी इको गार्डन में की जा रही है। सभी पदाधिकारी पूरे तन मन से मेहनत कर रहे हैं और 5 सितम्बर के धरना प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। प्रदेश के पदाधिकारी, जनपद के हमारे जिलाध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष साथी, सारे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिक्षा में साथी भी तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे भी शिक्षा मित्र साथी हैं जो सहायक अध्यापक बन गए हैं, फिर भी वह हमारे साथियों को आने के लिए जो भी उनसे सहयोग हो पा रहा है वो कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों से करनी थी, क्योंकि अब केवल 2 दिन का समय बचा है। पूरा समय केवल और केवल कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करने में लग जाएगा। किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके कैसे हमें सरकार से अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेना है, क्या क्या तैयारी आपके लिए हमें करना है और आपको क्या तैयारी लेकर के लखनऊ आना है, इसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसीलिए क्योंकि हो सकता है कल और परसों इतना समय ना मिले कि आपसे कुछ विस्तार से बात कर सकूं। अब दिन में चलना है, रात में जगना है, हर तरह से सतर्क रहना है। अपने शिक्षा मित्र साथियों के जो शिक्षा मित्रों को ठीक नहीं समझते, हम लोगों का जो अपमान चाहते थे, जो हम लोगों का सम्मान नहीं चाहते थे, उनसे भी बच के रहना है। और अपने बीच के भी कुछ लोग हैं जिनसे सतर्क रहना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 सितंबर को लेकर के हमारी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। और एक विशेष बात मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, अपने लोगों के साथ धरने में प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या ले करके आना है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इसको आप समझदारी से, गहराई से समझिए कि कुछ लोग हमारे 4 सितंबर को ही चल देंगे, रात में पहुँचेंगे, कुछ लोग 5 तारीख की सुबह पहुँचेंगे। इसलिए घर से निकलने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक खुराक खाना बनवा कर लाना है अपने लिए। अपने भाई बहन के लिए एक खुराक ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन एक टाइम का खाना आप घर से लेकर के निकलें। एक बोतल पानी आपका 5 तारीख को सुबह से होना चाहिए आपके पास। बरसात का मौसम है, एक छाता आपके पास होना चाहिए। और आपके पास अधिक संख्या में हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो लहराते हुए हैं वो होने चाहिए। और इसके साथ आप लोगों के पास पानी की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। पानी की व्यवस्था संगठन द्वारा की जा रही है। पीने के पानी की कमी आपको नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यदि आप जहां बैठे हैं वहां पर आपके बोतल में पानी होना अति आवश्यक है। कुछ ज़रूरी दवाई भी, सर दर्द, पेट दर्द, बुखार की भी एक आधी अपने पास होना चाहिए, क्योंकि यह धरना अनवरत चलने वाला है। अगर 5 सितंबर को हमें कामयाबी नहीं मिली और हम सफल नहीं होते हैं तो इसे अगले दिन भी बढ़ाया जाना है, और फिर कब तक बढ़ाया जाना है, जब तक हम आप साथ बैठेंगे तब तक चलता रहेगा। इसलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, पानी की बोतल, खाना और कुछ सूखा राशन
जैसे चना है, गुड़ है, लैया है, कुछ लड्डू बनवा लीजिए। अब आना है, चूँकि अंतिम लड़ाई है तो पूरी तैयारी से आइए। जितना आप बाहर खर्चा करेंगे उतना आप घर से लेकर के बना के आ जाएंगे, उतने में 4 लोग खा लेंगे। पूरी तैयारी के साथ आइए। बरसात का मौसम, एक छाता आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक छाते में 2 लोग अवश्य बच सकते हैं। यहाँ पर नित्य क्रिया के लिए शौचालय की व्यवस्था, अतिरिक्त पानी के टैंकर की व्यवस्था पीने की अतिरिक्त संगठन द्वारा की जा रही है। आज सुबह से आदरणीय अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, लखनऊ से हरनाम जी, सारे लोग इसी कार्यक्रम में लगे थे। पूरी तैयारी हो गई है और एक कार्यक्रम के संबंध में मैं कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच आपको बताऊंगा। एक और अच्छी चीज़ है जो हम लोगों के लिए अच्छी साबित होगी और उम्मीद पूरी है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे और अपने मुखार बिंदु से हम लोगों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा निर्णय जरूर लेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि अगस्त माह के मानदेय के लिए 3 दिनों से लगातार हमारे पास आप सभी साथियों के फ़ोन, मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि अगस्त का मानदेय कब तक मिलेगा। और हमारे जिला अध्यक्ष साथी भी कह रहे थे कि अगस्त का मानदेय जल्दी जारी करा दिया जाए। तो आज सुबह ही हम लोग निदेशालय गए थे और वहां जा कर के अगस्त माह के मानदेय को अविलंब जारी कराने के लिए निवेदन किया गया था। आज महानिदेशक महोदया की अनुमति मिल गई है और उम्मीद है कि कल शाम तक, अन्यथा परसों दोपहर तक लखनऊ से अगस्त महीने की मानदेय की लिमिट जनपदों को जारी कर दी जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा फाइनेंस ऑफिसर आदरणीय शुक्ला जी का, जिन्होंने आज 2 टूक कहा कि सभी कागजी कार्रवाई पूरी होते ही कल शाम तक या परसों सुबह तक लिमिट हर हाल में जारी हो जाएगी। एक समूह में आइए, चाहे बस द्वारा आ रहे हों, कार द्वारा आ रहे हों। अगर कार से भी आ रहे हैं तो बस के साथ आगे पीछे आइए, क्योंकि आपके ही अपने भाई बहन साथ में चल रहे हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से भी अपने एक जत्था बना करके साथियों के साथ आइए। और लखनऊ पहुंचने के बाद भी आप ग्रुप में रहिए और अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहिए। एक भी साथी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं भूल गया था जब बता रहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के आना है, उसके साथ जो आप लोगों ने 12 जनवरी और 18 अक्टूबर के कार्यक्रम में एक तख्ती बनवाई थी, कलर तख्ती, जो आज भी जिसका फ़ोटो सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, वैसी तख्तियाँ जरूर कल बनवा लीजिएगा। 1 से 2 फीट ऊंचाई की छड़ी में कलर्ड, प्रिंटेड, अपनी मांगों से संबंधित बनवाइएगा। और अन्य कोई चीज़ उसमें ना लिखी हो, उसमें अपनी समस्याएं होनी चाहिए। 24 साल शिक्षा मित्र बेहाल, 24 साल शिक्षा मित्र कंगाल, इस तरह की समस्याओं का शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण हो। शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। शिक्षा मित्रों की उम्र ढल रही है, शिक्षा मित्रों का भविष्य बचा लिया जाए। इस तरह के स्लोगन, लिखी हुई तख्तियाँ लेकर के जरूर आएँ और उस लड़ाई में आप सबको शामिल होना है। सारे लोगों को अपने आहुति हवन स्वरूप देना है और लड़ाई जीत कर जाना है। जी संतोष साहू जी प्रणाम। जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, बस यही आप लोगों से एक निवेदन करना था। और सोशल मीडिया पर आप लोग बच करके संस्कारिक रूप से बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी समस्या को लिखा करें, ना कि किसी भी विरोध का, किसी भी तरह का तरीका होता है। लोकतांत्रिक तरीके में से काम करिए। और धरने में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कुछ अवांछनीय तत्व भी आपके बीच में आ सकते हैं। एक विशेष ध्यान ये जरूर रखिएगा, पिछली बार हमारे कुछ साथियों की जेब कट गई थी। इस बात का मुझे बहुत दुख बाद में हुआ था। लोगों ने जा करके अपने ज़िले में बताया, ब्लॉक में बताया, और कुछ फ़ोन और मैसेज हमारे पास भी आए थे। इसलिए आप लोग अपने जो भी कीमती आभूषण हैं उनको पहले तो घर पे रख के आइएगा। कीमती आभूषण पहन करके धरने में मत आइएगा। दूसरी बात, जो भी आप पैसा खर्च के लिए लाएं उसको सुरक्षित रखिएगा। तीसरा, मोबाइल आप अपने
डोरी हो, जैसे पहले हम लोग गले में पहन लेते थे, अगर वह संभव हो तो आप लोग उसको अपने सुरक्षित पर्स में अगर रखें तो पर्स को भी अपने हाथ से पकड़ करके रखें, क्योंकि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो अवांछनीय तत्व इस तरह के जेब कतरे लोग जरूर आ जाते हैं। इनसे अभी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो शिक्षा मित्र नहीं होंगे, बाहर के होंगे, वह भी आपके बीच आकर के आपका माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप ग्रुप में होंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे कि ये शिक्षा मित्र हैं या अवांछनीय तत्व हैं। उनसे बचाने का काम भी आपको ही करना है, क्योंकि आप ही हमारे सैनिक हैं, आप ही हमारे वॉलंटियर हैं और आप ही को युद्ध भी करना है। आपको आपके कार्यक्रम की अनुमति शासन द्वारा दी जा चुकी है और उसका पत्र हमारे पास आ गया है। पिछले 8 दिनों से संगठन द्वारा जो मेहनत की जा रही थी, ये देखिए, ये हमारे कार्यक्रम की अनुमति है। सभी साथी देख सकते हैं, किसी भी भ्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। बस आप सबको आने की आवश्यकता है और शुचितापूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं को रखने की आवश्यकता है, अपनी समस्याओं का समाधान कराने की जरूरत है।